इस दुनिया के 7वें सबसे अमीर इंसान और आज तक के सबसे सफल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट साहब के द्वारा बताए गए कुछ रूल्स के बारे में आज हम बात करेंगे, जो उन्होंने अपनी स्पीच में और अपने इंटरव्यूज में बताए हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1, डोंट केयर व्हाट अदर थिंक। ये ना सोचे कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि लोग केवल उतना ही सोच सकते हैं, उतना ही समझ सकते हैं जितने कि उनमें समझ है। ये सोचने की बजाय कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, आप ये सोचें कि मैं क्या सोचूंगा अपने बारे में आने वाले फ्यूचर में अगर मैं कुछ भी नहीं कर पाया तो। और लोगों का क्या है, आज अगर गालियां देते हैं तो तालियां भी देंगे, बस टाइम का फर्क होता है। जब टाइम सही चल रहा होता है तो सब सही होते हैं, और जब टाइम बुरा चल रहा होता है तो सब बुरे होते हैं। चाहे आपका वक्त अच्छा हो या फिर बुरा हो, आपका जो गोल है, आपका जो ड्रीम है, आपका जो पर्पस है, आप सिर्फ उस पर फोकस बनाए रखें। और लोगों के कहने से क्या हो जाएगा, बल्कि आपको एक रीजन और मिल जाएगा सक्सेसफुल होने के लिए, कि जिन भी लोगों ने मेरा मजाक बनाया है ना, वो लोग एक दिन तरसेंगे मुझसे मिलने के लिए। सो प्लीज डोंट केयर व्हाट अदर थिंक। नंबर 2, रीड रीड एंड रीड। वॉरेन बफेट साहब का एक कोट्स बहुत ही फेमस है, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। हर इंसान की फील्ड अलग अलग होती है। कोई स्पोर्ट्स में इतिहास रचना चाहता है, तो कोई एजुकेशन की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है, कोई अपनी एक पर्टिकुलर स्किल पर काम करना चाहता है, कोई बिजनेस करना चाहता है, तो कोई कुछ और करना चाहता है। तो हर इंसान को अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग बुक सेलेक्ट करनी चाहिए कि उसे क्या पढ़ना चाहिए। वैसे वॉरेन बफेट साहब बताते हैं कि वे डेली 5 से 6 घंटे रीडिंग को देते हैं, और इन 5-6 घंटों में वे 5 न्यूज़पेपर, मैगजीन, रिपोर्ट्स और बायोग्राफी और भी कई तरह की बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं। और वे बताते हैं कि वो रीडिंग को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं। नंबर 3, फोकस ऑन मेकिंग मोर मनी देन सेविंग मनी। पैसों को बचा करके सेव करके आप हमेशा ही लॉस में ही रहोगे, क्योंकि पैसे की कीमत हमेशा बढ़ती रहती है, लेकिन आपके पास में जो पैसा है वो कभी नहीं बढ़ने वाला। तो सही रहेगा कि आप उन पैसों को इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टिंग की जो पावर होती है उसे अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वॉरेन बफेट साहब अगर आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के कारण। अगर आज से 5 साल पहले आप इलोन मस्क की कंपनी टेस्ला में इन्वेस्ट करते तो वो 1 लाख रुपए आज आपके 20 लाख रुपए हो जाते हैं। अगर आप ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर थोड़ा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं तो जरूर करिए, ताकि आपका नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों बढ़े। और क्या पता कि इन्वेस्टमेंट करते करते नेक्स्ट वॉरेन बफेट आप बन जाओ। नंबर 4, स्टार्ट एज सुन एज यू कैन। जितने भी पॉइंट्स हमने अभी तक कवर किए हैं, और यूट्यूब पर आज तक हमने जितनी भी वीडियो अपलोड की है, और उन सारी वीडियो में जो भी बातें हमने की है, वो सारी बातें किसी काम की नहीं है अगर आप शुरुआत नहीं करते हैं तो। जिस तरह टाइम की वैल्यू टाइम के निकल जाने के बाद ही पता चलती है, उसी तरह उम्र की वैल्यू भी उम्र के निकल जाने के बाद ही पता चलती है। अगर आप आज से भी शुरुआत करते हैं और आने वाले टाइम में जब आप सक्सेसफुल बन जाएंगे तो आपको रियलाइज होगा कि काश थोड़ा और पहले शुरू किया होता तो आज मैं जहां पर हूं वहां से और आगे होता। और वो भी तब होगा जब आप आज से शुरुआत करेंगे, क्योंकि कई बार परिस्थितियां इतनी खराब होती है कि हम जो करना चाहते हैं वो कर ही नहीं पाते हैं। तो आई होप कि आपकी जिंदगी में ऐसा ना हो कि परिस्थितियां इतनी खराब हो जाए कि आप जो शुरू करना चाहते हो वो शुरू ही ना कर पाओ। तो जितना जल्दी हो सके कुछ ना कुछ करो, और हर इंसान को कुछ ना कुछ तो जरूर करना ही चाहिए। 5th पॉइंट इज फाइंड योर पैशन। वॉरेन बफेट साहब से जब पूछा गया कि लोग आप ही की तरह अपने काम से प्यार कैसे कर सकते हैं, तो उनका जवाब यही था कि अपने पैशन को ढूंढो और उसे फॉलो करो। अगर आप अपने पैशन को ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं तो 50% जंग तो आप पहले ही जीत चुके हैं। और अगर आप अपने पैशन को फॉलो करने लग गए तो दुनिया की नजरों में तो आप बाद में सक्सेसफुल होंगे, लेकिन अपनी नजरों में आप ऑलरेडी सक्सेसफुल बन चुके हो। लास्ट पॉइंट, स्टेप ओवर अंटिल यू गेट रिच। जब तक अमीर ना बने ना, तब तक अमीर बनने का दिखावा ना करें। ये एक बहुत ही गंदी आदत लग चुकी है आज के यूथ को, दिखावा करने की। सैलरी 20 से 25 हज़ार की होगी, लेकिन दिखावा करने के लिए आईफोन खरीदेंगे। पैसे ना होते हुए भी महंगी महंगी चीजें खरीदने का शौक रखेंगे, सिर्फ दिखावा करने के लिए। हमारा पहला गोल होना चाहिए फाइनेंशियली फ्री होना, उसके बाद में हम जो चाहे वो खरीद सकते हैं। तो दिखावा करने के लिए नहीं, बल्कि पैसा कमाने पर फोकस करो। आई होप कि आपको सारे पॉइंट एकदम क्लियर समझ में आ चुके होंगे। चलिए दोस्तों, अब हम एक साथ उन सारे पॉइंट्स को समराइज कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज डोंट केयर व्हाट अदर थिंक। रीड रीड एंड रीड। फोकस ऑन मेकिंग मोर मनी देन सेविंग मनी। स्टार्ट एज सुन एज यू कैन। फाइंड योर पैशन। एंड द लास्ट पॉइंट इज स्टेप ओवर अंटिल यू गेट रिच। दोस्तों कमेंट कर जरूर बताएं कि आपका फेवरेट पॉइंट कौन सा था, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। जय हिंद, जय भारत।